सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर ने आज का सुंदर समय हमें दिया। हम परमेश्वर के कलाम में आज जो है आज का हमारा टॉपिक हम जो मिट्टी के बारे में देखेंगे। परमेश्वर हमें मिट्टी के बारे में क्या कहता है। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के पवित्र कलाम को स्टार्टिंग लेते हैं, पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को किससे बनाया? मिट्टी से। सभी जन बोलिए, आदम को किससे बनाया परमेश्वर ने? मिट्टी से। जब हम उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ते हैं, जहां लिखा है तब यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें किससे बनाया? मिट्टी से बनाया है। हालेलुया। और क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम आज से मतलब 40-50 साल पीछे जाए ना, तो हमारे घरों में जितने भी बहन भाई हुआ करते थे, जितने बुजुर्ग लोग हैं, हमारे बाप दादा मतलब वो थे, वो अपने घरों के बीच में उनके बर्तन भी किसके हुआ करते थे? मिट्टी के हुआ करते थे। तो मिट्टी के बर्तनों में मतलब खाना बनाया करते थे। मिट्टी की जो है मैं देखता होता था कि मिट्टी की प्रांत हुआ करती थी, उसके बीच में जो है आटे की गुथनी की जाती थी। तो धीरे धीरे जब इंसान ने तरक्की करने के बाद जो है इन वस्तुओं को वो छोड़ गया। और आज मालूम है हमारे शरीरों में जैसे हम देखते हैं आज एलर्जी, खारिश, कितनी बीमारियां वो किससे आती है मालूम है? जो हम आज जो बर्तन यूज कर रहे हैं इनके कारण। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया। आप एक बात को इमेजिन कीजिए, अगर परमेश्वर ने हमें लोहे से बनाया होता तो हमारे में इतना लचकीलापन होता? नहीं होता ना। हो सकता है हमें जंग लग जाती। हालेलुया। हो सकता है हर साल की साल उसको रंग करना पड़ता। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया। और इंसान जब इस पृथ्वी के ऊपर अपने जीवन को व्यतीत करके जाता है, कंप्लीट करके जाता है, तो फिर भी वो किस में दफनाया जाता है? मिट्टी के बीच में दफनाया जाता है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के कलाम में से जो है आज जाएंगे यिर्मयाह की किताब उसका 18 अध्याय उसका 1 से 7 वचन। यहां लिखा है यिर्मयाह कुम्हार के घर में परमेश्वर ने जो है यिर्मयाह को आवाज लगाई। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा और यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह को पास पहुंचा और उठ और कुम्हार के घर में जा। परमेश्वर ने यिर्मयाह को ये वचन दिया और उसने कहा कि तू जा, उठ, यहां से उठ और कहां जा? तू कुम्हार के घर में जा। हालेलुया। बाइबल के बीच में कुम्हार की बहुत ही बड़ी मतलब वार्ता है। और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। अब मालूम है आज के लोग क्या करते हैं? परमेश्वर ने अब यिर्मयाह को भेजा है कि वो कहां जाए? कुम्हार के घर में जाए। और हमारे जो लोग हैं वो कहां जाते हैं? आज जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की प्यारी प्यारी कलीसिया है, वो कानों की कच्ची हो गई है। वो किसी की बात सुन के कहीं, किसी की बात सुन के कहीं, किसी की बात सुन के कहीं। आप हमेशा परमेश्वर की सुनिए। और यहां लिखा है, इसलिए मैं कुम्हार के घर में गया और क्या देखा कि वह एक चाक पर कुछ बना रहा था और जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। किसने बना दिया? कुम्हार ने क्या कर दिया? जब वो उस चाक के ऊपर मिट्टी डालता था, मिट्टी डालने के बाद अगर कोई भी बर्तन बनाते समय उसकी सूरत बिगड़ जाती थी, जहां वो जो शक्ल बनाना चाहता था, जहां वो जो बर्तन बनाना चाहता वो नहीं बन पाता था, तो वो अपनी समझ के अनुसार उसको क्या है और साइज और जो है उसको शक्ल दे देता था। हालेलुया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है, इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ मैं भी काम नहीं कर सकता। हालेलुया। अब वो क्या कह रहा है? परमेश्वर
यिर्मयाह को ये समझाने की जो है चेष्टा कर रहा है कि देख, अगर कुम्हार अपनी समझ के अनुसार वो बर्तन बनाना कुछ और चाहता था, परंतु वो जब उस शक्ल में नहीं आ रहा है तो वो कुछ अपनी समझ के अनुसार कोई और बना देता है। तो वो परमेश्वर का जो है वचन कह रहा है कि तुम्हारे साथ में क्या काम नहीं कर सकता। देख, मैं जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे इजराइल का घराना और तुम मेरे, सभी बोलिए किसके हाथ में? हम परमेश्वर के हाथ में है। और अगर हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में तो वो सुरक्षित है। और अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार, जहाँ अपनी जिद के अनुसार, जहाँ हम कह सकते हैं कि हम अपनी मनमानी करते हैं, तब परमेश्वर हमें अपनी मनमानी के ऊपर छोड़ देता है। और उसके बाद मालूम है क्या होता है? यहाँ लिखा है 7 वचन पढ़ते हैं कि जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ तो उसे उखाड़ूं या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानते हैं, वचन के अनुसार परमेश्वर यिर्मयाह को यह बात समझाना चाहता था कि देख, अगर एक कुम्हार अपनी समझ के अनुसार बर्तन को जैसे चाहे वो वैसा बना सकता है, जहां जिस सूरत में वो बनाना चाहता था उस सूरत में वो नहीं मिट्टी डाल रही है तो वो किसी और सूरत में डाल देता है। उसी तरह अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, हम अपनी योजनाओं के अनुसार चलते हैं, हम अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, हम अपनी मनमानी करते हैं, तब परमेश्वर हमें अपनी मनमानी के ऊपर छोड़ देता है। और तब जब हम मनमानी करते हैं फिर परमेश्वर हमें दंड देता है। हालेलुया। और एक मैं आज आपको 2 बातें आज हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे कि हमने पहली बात सीखी है कि परमेश्वर ने जो है आदम को मिट्टी से बनाया, और दूसरी जो है हम सब किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। और अब तीसरी बात हम जो परमेश्वर के कलाम में सीखने जा रहे हैं वो है परमेश्वर की महिमा मिट्टी के बर्तनों में। हालेलुया। तीसरी बात क्या है? परमेश्वर की महिमा जो है किस में होती है? हम जो मिट्टी के बर्तन हैं। आप मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन। अगर हम इसका हेडिंग ही पढ़ते हैं, वहां लिखा है मिट्टी के पात्रों में धन। हालेलुया। वो कितना दयालु कृपालु परमेश्वर है। वो मिट्टी के बनाए हुए, ये देखिए मिट्टी के बनाए हुए, अगर कहें इस चर्च के बीच में परमेश्वर तो नहीं है, वो आपको शौक लगेगा, हाँ क्या बात बोल रहे हो। ठीक है, आज मालूम है क्या है? लोग चर्च के ऊपर कोई है जो है कोई भी झंडा टांग देते हैं, जहां चर्च को तोड़ फोड़ देते हैं। उनको मालूम नहीं है कि परमेश्वर का मंदिर ये नहीं है। परमेश्वर का मंदिर, सभी जन बोलिए, हम है। परमेश्वर का मंदिर हम है। परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। हम जब 7 वचन पढ़ते हैं, जहां लिखा है परंतु वह हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, और ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हालेलुया। क्या है जो आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े काम होते हैं, अद्भुत कार्य होते हैं, इतने इतने बड़े काम परमेश्वर करता है, आश्चर्य कर्म करता है। किसके द्वारा करता है वो? हालेलुया। किसके द्वारा करता है वो? इस मिट्टी के बर्तन के बीच में परमेश्वर का आत्मा है, और जो परमेश्वर की सुनता है, और परमेश्वर की सुनता है, जो आत्मा कहता है, जो बोलता है वो हो जाता है। हालेलुया। और आगे 8 वचन में लिखा है कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। हालेलुया। चाहे, क्योंकि क्या है, हम सभी लोगों को इस बात की ये परमेश्वर ने अपने लोगों को समझ दी है कि हमारा आनंद किसी सोना चांदी में नहीं है, हमारा आनंद परमेश्वर के बीच में है। प्रभु का वचन कहता है, मैं जगत में इसलिए आया कि तुम्हारा आनंद मुझमें और मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए। और वह आनंद जब परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर आता है, इस मिट्टी के बर्तन में आएगा वो। हालेलुया। और इस मिट्टी के बर्तन के द्वारा वो क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। और कभी आपने अपने बारे में सोचा है, इस बात के बारे में सोचा है कि मैं कैसा बर्तन बनूं? कैसा बर्तन बनना चाहिए अभी? हाँ, माता जी बोल रहे हैं अच्छा बर्तन बनना चाहिए। हाँ, ये मेरा
जो तीसरी बात चौथी बात है, यही कहने जा रहे हैं हम, हमें अच्छा बर्तन बनना है, या शुद्ध बर्तन बनना है, जिसको हम क्या कर सकें। हम देखते हैं ना हमारे घर के बीच में हम पानी पीते हैं, तब हम बर्तन को कितना साफ करते हैं, नॉर्मल साफ करते हैं बर्तन को। जब हमने पानी जो गिलास में पानी डालकर हमने पानी पी लिया, तो हम जब टैप छोड़ते हैं, जब वैसे हमारे घर में एक बाल्टी है, जो कुछ भी है जिससे हम बर्तन धोते हैं, उसके बीच में 8-10 गिलास सीधा डाल देते हैं, डालने के बाद उसको निकाल देते हैं, मतलब वो दोबारा यूज हो सकते हैं। और अगर वह बर्तन के बीच में हमने खाना बनाया है, और खाना बनाने के बाद हमने खाना खा लिया, और उसके बाद उस बर्तन को वैसे जैसे पानी में धोया ऐसे धो सकते हैं? क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं बताना चाहता हूं वो मेहनत कैसे करनी पड़ेगी। ठीक है, परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से हमें धो दिया है, धो दिया, उसने शुद्ध कर दिया है। अब मेहनत हमारी है, अब चलना किसने है? जहां उसके प्रवेश के बीच में बने किसने रहना है? परमेश्वर को बोलिए कि मुझे एक अच्छा बर्तन, एक शुद्ध बर्तन बना के मैं तेरे लिए क्या किया जाऊं, इस्तेमाल किया जाऊं। आप मेरे साथ निकालिए 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 21 और 22 वचन। अगर हम जो है 20 वचन से स्टार्ट करें तो जहां लिखा है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के ही पर काठ के और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर का और कोई अनादर के लिए। हालेलुया। हमारे घर के बीच में हम अगर 20 सदस्य है ना, तो 20 सदस्यों में 20 का आदर नहीं होता है। आदर किसका होता है? जो हमारे घर के बीच में बड़ा होता है, जहां हमारे घर का जो देखभाल करता है, जहां हमारे घर का जो है अरेंजमेंट करता है, प्रबंध करता है, उसका आदर करते हैं। ठीक है, परिवार के लोग जब कोई बाहर से आकर पूछता है ना कि ये काम करना है, और हमारे परिवार के बीच में जब आ जाते हैं, तो हम कहते हैं नहीं अभी रुको, हमारे घर में जो हमारा मेन मेंबर है, सदस्य है, वो आने वाला है। और जब वो आता है वो उनसे बातचीत करता है। तो इसीलिए जहां लिखा है कि कोई आदर के और कोई अनादर के लिए, यदि कोई अपने आप को इनमें से शुद्ध करे, इनसे शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। किसके काम आएगा? स्वामी के। और मैं उन बर्तनों की बात नहीं कर रहा हूं कहीं हम घर के बीच में जाके जो है कोली प्लेट, या मतलब जैसे भी हमारे घर में जितने भी बर्तन हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, नहीं, ये बात कर रहा हूं हमारी बात कर रहा हूं कि परमेश्वर को बोलिए, ये वचन 21 वचन जो है आप अपने घर के बीच में जाके अपने जो हर रोज इसको बोलिए कि यदि वह अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। अगर आपने अपने आप को पवित्र किया है, आपने परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध किया है, अपने आप को धो लिया है, अब आपके बीच में कोई दाग नहीं है, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। और 22 वचन में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनका साथ धर्म में विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का क्या कर? पीछा कर। हालेलुया। अगर हम अपना मसीह जीवन जीना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जिस दिन परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर आए, चाहे हम इस पृथ्वी के ऊपर उस दिन हो चाहे ना हो, परंतु जिस दिन परमेश्वर के साथ हमारी भेंट हो, हमारा मिलाप हो, उस दिन हम क्या निकले? हालेलुया। ठीक है, प्रभु का वचन कहता है हर एक छुपी हुई बात का भी परमेश्वर न्याय करेगा, और उस दिन हमारे काम कैसे होंगे? अच्छे होंगे तो परमेश्वर हमें अच्छी ओर लेके जाएगा, और बुरे होंगे तो बुरी ओर जाना पड़ेगा। हालेलुया। हमेशा अपने आप को जो है परमेश्वर से कहिए कि प्रभु का वचन कहता है, जब हम यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1:7 पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि परमेश्वर का पवित्र लहू हमें हर तरह से शुद्ध करने के लिए क्या है? वो हमारा क्या है? कुफारा है।
परमेश्वर का पवित्र लहू हमारा कुफारा है और वो हमें हर तरह के दाग धब्बे से, हर तरह के जो है पाप से हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, स्वतंत्र करता है, आजाद करता है। हालेलुया। तो हमें क्या बनना है? हम क्या है, मैंने पहला बताया कि परमेश्वर हमें इस पृथ्वी में इस मिट्टी से बनाया। उसके बाद दूसरा बताया कि हम परमेश्वर के जो हाथों में है, जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी है वैसे हम परमेश्वर के हाथों में है। और तीसरी बात जो है, हम हमारे जो ये मिट्टी के पात्रों में परमेश्वर ने क्या है, अपनी महिमा भर दी है। और चौथी बात जो है, हमें अच्छा और शुद्ध बर्तन बनना है ताकि हम परमेश्वर के काम आ सके। सो परमेश्वर आपको इन बच्चों को आशीष दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया।